दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक अभियान हमारे हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू किया गया था और आज की तारीख में यह महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस अभियान की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? जाहिर है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है, पर बात ये समझ में नहीं आती है कि लोग कन्या भ्रूण हत्या कराते क्यों है। कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण समाज में वे कुछ रूढ़िवादी दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं जो पुरुष प्रधान समाज चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि बेटियां उनसे आगे बढ़े। वे सोचते हैं यदि ऐसा हुआ तो वे अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। भगवान की मर्जी से ही आती है बेटियां, भगवान की मर्जी से ही आती है बेटियां। हर घर में कहां आज होती है बेटियां। जो मर्द जुल्म करते हैं, जो मर्द जुल्म करते हैं, वो यह भी जान ले इनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां। इनमें कभी फर्क ना करना, इनमें कभी फर्क ना करना। बेटे अगर है हीरा, होती है बेटियां, होती है बेटियां। दोस्तों, कहने को तो हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। आज भी कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है, फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी कितने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों के शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। एक फेसबुक के CEO ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही 99% दौलत दान कर दी। और यहाँ एक पिता दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब लिबास है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों का निकलवाते हैं। और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। अरे बहन बेटी को तो छोड़ो, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका भी बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पे बात करूं तो रात हो जाएगी, लेकिन दो शब्द जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए